नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे इतिहास कैसे कहते हैं और इतिहास के बारे में ऐसी जानकारी जानेंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी या सुनी भी होगी तो पूर्ण रूप से उसे समझा नहीं होगा। तो हम आज आपको इतिहास के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास की अवधारणा व इतिहास मुख्य रूप से इतिहास में है क्या क्या। तो यही जानेंगे आज अपने भारतीय इतिहास में। सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। हिस्ट्री व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री किसे कहते हैं तो इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। जब कोई भी घटना घटी है तो इतिहास कहता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। और देखिए, इतिहास के भारतीय अवधारणा के संबंध में, इतिहास जो है कि भारतीय अवधारणा के संबंध में कुछ विद्वान, पूरे विद्वान नहीं, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव था। ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव होने के कारण उन्होंने यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों को धार्मिक और पौराणिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। जब ऐतिहासिक तथ्य नहीं थे तो धार्मिक और पौराणिक संबंध में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, ऐतिहासिक प्रस्तुत किया गया, न कि ऐतिहासिक घटनाओं का तथ्यपरक वर्णन में। इस बात में सच्चाई है परंतु पूर्ण सच नहीं है। अपने एक इतिहासकार हैं डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। गोविंद चंद्र पांडे ने लिखा है कि भारतीयों ने वर्तमान जीवन को कभी नगण्य नहीं माना। भारतीयों ने यानी हम सब लोगों ने वर्तमान जीवन को कभी नगण्य नहीं माना है। यदि इतिहास कर्म प्रधान रहा है तो भारतवर्ष सदैव महापुरुषों की कर्म भूमि भी रहा है। अगर इतिहास कर्म प्रधान, कर्मों के आधार पर कर्म ही प्रधान होता है, जहाँ कि इतिहास कर्म प्रधान रहा है तो भारतवर्ष सदैव महापुरुषों की कर्म भूमि रहा है। ये लिखा है डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने। वो कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष सदैव महापुरुषों की कर्म भूमि रहा है और इस बात में सच्चाई भी है। दरअसल प्राचीन भारतीय मनीषा इतिहास संबंधी अवधारणा को पश्चात अवधारणा से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि उनके अनुसार आधुनिक अवधारणा के अनुसार ना देखकर उनकी अवधारणा संबंधी सोच के मद्देनजर देखना चाहिए। इतिहास की अब करें बात इतिहास की, तो इतिहास की अवधारणा सदैव उद्देश्यपरक रही है। इतिहास की अवधारणा सदैव इस इतिहास में जो भी अवधारणा है उनका कोई ना कोई उद्देश्य रहा है, बिना उद्देश्य यानी उद्देश्य विहीन नहीं रही है। भारतीयों ने अपने जीवन के उद्देश्य के अनुरूप ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करने का माध्यम अपनाया था। जो भारतीय थे उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के अनुरूप ही, अपने जीवन के उद्देश्य के अनुरूप ऐतिहासिक तथ्यों, जो इतिहास में तथ्य मिले हैं, उन्हें प्रस्तुत करने का माध्यम अपनाया था। इतिहास समय काल का एक बहता हुआ दरिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जो आप कहते हैं ना कि एक आग का दरिया है, इसी प्रकार है कि इतिहास समय काल का एक बहता हुआ दरिया है। एक गाना है कि ये आग का दरिया है, डूब कर जाना है। इसी प्रकार है कि इतिहास समय काल का एक बहता हुआ दरिया है। वो इंसान है जो यहाँ इस आग के दरिए यानी समय काल के रूपी दरिए में डूब कर जाता है। डूब कर कैसे जाता है कि इसमें संपूर्ण मानव जीवन उसके सुख दुख और भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक यानी जो लोग कहते हैं, आध्यात्मिक यानी जो विचार नए नए खोजते हैं, अध्यात्म अलग ही प्रकार के होते हैं कि सुख दुख और आध्यात्मिक जीवन चलता रहता है मानव के जीवन में। उसके सुख दुख भौतिक आध्यात्मिक जीवन चलता रहता है। काल के इस प्रवाह को भारतीय अवधारणा में कितने भागों में,
4 भागों में विभाजित किया गया है। वे 4 भाग कौन से हैं? कृत या सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आपने भी बहुत सुना होगा कि सतयुग में बहुत अच्छे इंसान रहते थे, वो मतलब कि कुछ सच्चाई है इसमें, कुछ मतलब कि जोड़ दिया गया है। तो हम आज बिल्कुल डिस्कशन करेंगे और एक एक तथ्यों की जानकारी सहित चर्चा करेंगे कि त्रेता किसे कहते हैं, द्वापर किसे कहते हैं, सतयुग किसे कहते हैं या कलयुग किसे कहते हैं। इन सभी की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से होगी। तो पहले जानते हैं कृत या सतयुग। कृत या सतयुग कहते किसे हैं? तो मानव जीवन का स्वर्ण युग, जो कृत है उसमें मानव जीवन का स्वर्ण युग था। इस काल के इस खंड में मानव जीवन सर्व सुविधा संपन्न और सुखी था। काल का ये खंड है जो कृत सतयुग सर्व सुविधा, कोई भी सुविधा से विहीन नहीं था, सर्व सुविधा संपन्न तथा सर्व मानव का पूरा सर्व सुविधा संपन्न मानव जीवन सुखी था। यहाँ कोई भी दुख नहीं था, सब सुखी थे, पूरा संसार सुखी था इस सतयुग में। फिर आया त्रेता। त्रेता आया तो मानव जीवन के सर्व सुविधा संपन्नता में ह्रास के लक्षण दिखाई देने लगे थे, थोड़ी थोड़ी से। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में यह द्वापर है जो वो कालचक्र का तृतीय चरण है। कालचक्र का तृतीय चरण होने के साथ साथ यह संघर्ष का युग माना जाता है। इसमें एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता होने लगी थी, लड़ाई वड़ाई होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा संघर्ष होने लगा था। इसमें मानव जीवन दुख से परिचित होता है। मानव जीवन में दुख आने लगा था, दुख से परिचित होने लगा था और मानव के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां और समस्याएं सामने आने लगी थीं और समस्याएं सामने आने लगी थीं और नियम बंधन में भी थोड़ी थोड़ी बंधने लगी थी। अब चौथा है कलयुग। कलयुग भैया, कलयुग तो आप जानते ही होंगे। कलयुग में अपन जी रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि कलयुग में जी रहे हैं, ये कलयुग ही लगा है। हम नहीं मानते कि हम दर्शन शास्त्र कहता है, देखिए कि उसके लिए कलयुग, त्रेता, द्वापर ये सब आज ही मतलब इसी समय में है। कैसे कि जो लोग सब सुविधा संपन्न सुखी हैं उनके लिए तो आज भी वही सतयुग है और जो लोग थोड़ी थोड़ी दुविधा में आने लगे, संघर्ष करने लगे हैं, एक दूसरे से लड़ाई भिड़ाई करते हैं, तो उनके लिए आज वही त्रेता है। और जो लोग द्वापर यानी तृतीय चरण, दुख सुख परेशानियां बंधन आदि में बंधे हुए हैं, मानव जीवन ने भौतिकवादी रूप ले लिया है, पूरे माया जाल में बंधे हुए हैं, मतलब कि तो उनके लिए आज त्रेता है, वही इसी कलयुग में। तो दर्शन शास्त्र इससे हटकर है थोड़ा। दर्शन शास्त्र में ये नहीं कहा गया कि एक समय काल के अनुसार है, वे कहते हैं कि इसी समय में तुम्हारे जीवन में त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, सतयुग है, चारों युग इसी जीवन में है। वो नहीं मानते हैं कि पहले था, वो अभी मानते हैं। लेकिन अब अपन इतिहास वाले हैं तो अपन को मानना पड़ेगा कि कलयुग लास्ट का टाइम पीरियड है, लास्ट में कलयुग आया है। और कलयुग कृत के ठीक उल्टा है। कृत के ठीक उल्टा कैसे? मानव जीवन का स्वर्ण युग। तो मानव जीवन का स्वर्ण युग का पूरी तरह से ह्रास, मानव दुखी की पराकाष्ठा पर पहुंचा। इसमें मानव था जो पूरे दुख की पराकाष्ठा इसने लांघ ली है। यह मानव जीवन भौतिक प्रधान हो गया। भौतिक कैसे? आपाधापी में लग गया, पूरे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बिलेरो गाड़ी, ये इस माया जाल में बिध गया। कलयुग में भौतिक प्रधान जीवन हो गया। मानव के जीवन में धर्म का स्थान पाखंड ने ले लिया। पाखंड तो आप जानते ही होंगे कि अब धर्म नहीं चलता है। हम भी मानते हैं कि धर्म नहीं चलता है, अब पाखंड होने लगा है।
और आप भी जानते होंगे कि पाखंड किसे कहते हैं। और भी ये मुद्दा भी बहुत तेज़ी से चल रहा है धर्म और पाखंड के बीच, क्योंकि ये कहते हैं कि धर्म नहीं ये धंधा है, पाखंडवाद है, पाखंडवाद फैला रहे हैं। तो मतलब कि कलयुग है तो धर्म का स्थान पाखंड ने ले लिया है। हम नहीं कहते, ये कलयुग कहता है। कलयुग के अनुसार मैंने बताया कि धर्म का स्थान पाखंड ने ले लिया है। अब आगे कहते हैं इतिहास की अवधारणा को काल को चरम ह्रास की ओर। इतिहासकार मानते हैं कि जब से प्रारंभ में मानव जीवन सुखी था, धीरे धीरे दुखी होने लगा, फिर तो और संघर्ष का युग। अब कलयुग में ठीक उल्टा, मानव दुखी, भौतिक जीवन, संघर्ष और बंधन, नियम आदि बनने लगे। तो इतिहासकार कहते हैं कि जो इतिहास है जो चरम से ह्रास की ओर होता है। चरम यानी पहले चरम पर पहुंच गए, अब धीरे धीरे उसका विनाश हो रहा है मानव जीवन का और इतिहास का, मतलब कि उल्टा है। भारतीय अवधारणा में यह मानकर चलती है कि काल के पहले खंड यानी मानव जीवन के आदि में मानव सुखी सुविधा संपन्न था और धीरे धीरे यह ह्रासमान होता गया। इसका अर्थ हुआ कि इतिहास विकसित अवस्था में से अविकसित अवस्था, जो इतिहास विकसित था वो विकसित अवस्था से धीरे धीरे अविकसित अवस्था की ओर चला है, मतलब कि प्रवाहमान होता आया है। जबकि वर्तमान अवधारणा तथा खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है, जब वर्तमान की खोजें हैं वहीं, तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव जीवन प्रारंभिक अवस्था में जंगली और पशुवत था, धीरे धीरे वह विकास की ओर बढ़ता गया और विकास करता गया। आज मानव जीवन विकासशील है। तो ये मानते हैं कि पहले चरम पर था, अब ह्रास होता गया है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले जंगली था। तो वैज्ञानिकों का अपना मत है और इतिहासकारों का अपना मत है। तो देखिए, पहले ये तो यही मानते कि पहले जंगली था, पशुवत था और फिर अब धीरे धीरे मानव का विकास हुआ है। लेकिन जो इतिहास मानता है ये ठीक उल्टा मानता है। कैसे? वो कहता है कि पहले मानव जीवन सब सुविधा संपन्न था, उसके पास कोई सुविधाओं का अभाव नहीं था। इसके साथ मानव जीवन सुखी था, पूरा सुखी था, कोई मतलब दुख में व्यतीत नहीं करता था अपना जीवन। तो दोनों का अलग अलग मत है। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर जानेंगे इतिहास जानने के स्रोत कि क्या क्या स्रोत रहे हैं इतिहास को जानने के लिए। तो इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल LMP स्टडी लाइफ पर। और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए क्योंकि सभी लोगों को पता लगे कि ये इतिहास है क्या और कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग ये हैं क्या। तो इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।